कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाते हैं कि किसी लड़की को किसी 4 लड़कों के 5 लड़कों के साथ देख लिया तो उसको बिना सोचे समझे ऐसे बोल देते हैं यार ये तो स्लट है। चाहे से उस मीन्स का उस शब्द का मीन्स उनको नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं हम, फिर भी वो बोल देते हैं कि बिना सोचे समझे कि ये स्लट है। मैं उन लोगों को ये बता दूं यार ये शब्द का मतलब कुछ सबसे अलग है। जो ये थिंकिंग रखते हैं ना यार ये 4 लड़कों के साथ लड़की दिख गई तो उसको बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं, उस समय उसको बोल देते हैं सीधा स्लट। और उसी जगह 4 लड़कियों के साथ एक लड़का दिख जाए ना गलती से तो उसको बिना समझे समझे लोग आराम से क्या बोलता है शान से, यार लड़की पटा रही की तूने, क्या ड्यूड है यार, तू अकेला और 4 4 लड़की रख रही है। उस समय उसकी तारीफ होती है। लेकिन इसी जगह लड़की चल जाए ना किसी लड़की के साथ तो उसको बिना सोचे समझे लोगों का कह देते हैं कि स्लट है। यार पहले ये तो जान लो कि वो जिसके साथ जा रही है ये उसका भाई तो नहीं है। देखा नहीं कि बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बस बोलने से मतलब है, क्या बोल रहे हैं ये मतलब नहीं है हमारे को। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, कहानी नहीं है, इंसान की थिंकिंग क्या होती है और क्या कितना सोचता है वो। जितनी उसकी सोच होगी उतनी ही वो उतना ही सोचेगा। मेरा एक दोस्त था, उसका ब्रेकअप हो गई लड़की के साथ। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया, तो बोलता भाई ब्रेकअप हो गया। तो मैंने बोला भाई ऐसी क्या बात आ गई, तूने ब्रेकअप कर लिया। तो मेरे को बोलता है कि भाई यार उसने परसों कॉलेज के अंदर किसी लड़के को किस किया था। मैंने बोला किस किया था, बोला हाँ यार। तो मैंने उससे कहा यार तुझे किसने कहा। तो वो कहता है यार कॉलेज के लड़के बोल रहे थे कि उसने किसी लड़की को किस किया। तो मैंने बोला भाई तूने मान लिया। तो कहता है हाँ यार। मैंने बोला जिस लड़की के साथ तू इतने दिनों से रह रहा है, उससे अपनी बातें शेयर कर रहा है, उसकी बातों पे बिलीव ना होके तुझे उन लोगों की बातों पे बिलीव है जो तेरे को ये ऐसी बातें बता रहे हैं। मैंने उसको बोला तूने उसकी बातों को सोचा भी नहीं कि लड़की से एक बार पूछ लूँ यार ये सच है या झूठ है। तो बिना सोचे समझे उसको तू क्या कह रहा है, स्लट, स्लट कह रहा है। एक बार पूछ तो ले लड़की ने किया भी है या नहीं किया। लेकिन पूछने के बाद अगर लड़की ने किया भी है तो तेरे को कोई हक नहीं होता इतना गंदा लफ्ज बोलने की उसको। पहली बात तो यह है कि इंसान की लाइफ है वो कैसे भी रूप से जिए कैसे भी ढंग से जिए, दूसरे को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होती उसकी लाइफ के अंदर। फिर मैंने उससे पूछा तूने अपनी आंखों से देखा। बोलता नहीं यार मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। तो मैंने बोला तूने कैसे मान लिया, लोगों की कही हुई बातों पे तूने उसको लड़की को लड़के दिया। एक बार पूछ तो लेता उससे। तो मैंने उसको सिंपल सी बात, इतनी सी बात समझाने के लिए सिर्फ इतनी सी बात कही उसको कि मैंने बोला भाई यार मैंने ये सुना है कि परसों किसी लड़की के साथ, परसों वो लड़की तेरी बहन तो नहीं थी यार, मैंने परसों देखा था यार, 2 लड़के थे और तेरी बहन थी। शायद लोग कह रहे थे कि ना यार तेरी बहन का किसी 2 लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। तू मुझे गाली दे रहा है कुत्ते। मैंने अब क्या हो गया भाई बता, अब क्या हो गया। तो मुझे बोलता तूने मान लिया। तो मैंने बोला भाई कॉलेज के लड़के बोल रहे थे तो मानना पड़ेगा ही। तो बोले ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला तूने उसके बारे में बोलने से पहले तूने सोचा नहीं, तब तूने यही नहीं सोचा कि कॉलेज के लड़के कह रहे थे। तेरी बहन बहन है, दूसरों की बहनें बहनें नहीं है। यानी अपनी घर की इज्जत अपनी घर की इज्जत है, दूसरे की लड़की तू इज्जत देख रहा। सिर्फ इतनी सी बात है ना, सिर्फ इतनी सी बात है। इंसान जो देखता है ना, इंसान की आंखों में जो सच्चाई होती है ना वो है ना रियलिटी में भी नहीं होती थी सच्चाई।
जितनी सच्चाई उसकी आंखों में दिख जाएगी ना, उतनी सच्चाई उसको देख भी लेगा ना किसी चीज़ को तो वो नहीं मानेगा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई है ना तो किसी से नहीं डरेगा। ये बात है। दूसरी बात ये है, मैंने उसको बोला कि इंसान है ना, इंसान, एक ईगोस्टिक बंदे की सबसे बड़ी खूबी पता क्या होती है? एक ईगोस्टिक बंदे की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा किया, रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, रिवेंज। उसने मुझे डम किया, रिवेंज। रिवेंज रिवेंज रिवेंज, आज सब यही तो कर रहे हैं। तुझे पता है लड़कियों के बारे में ऐसे रूमर्स कौन फैलाता है? पता है? लड़कियों के बारे में ऐसे रूमर्स वो फैलाता है, या तो वो उस लड़की की अटेंशन नहीं पा रहा हो, या वो लड़की उसको साफ मना कर रही है फिर भी उसके पीछे पड़ रहा है। वो सोचता है मेरी नहीं तो इसके बारे में गलत फैला के लोगों को तो बता दूं मैं कि ये गलत है। ऐसे थिंकिंग वाले लोग रहते हैं हमारे आसपास और तू उनकी बातों में बिलीव कर रहा है। हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं ना, कितनी भी अच्छी एजुकेशन ले लें, कितनी भी अच्छी शिक्षा ले लें, उनकी थिंकिंग हमेशा यही रहेगी कि लड़की है। उनकी नज़रें हमेशा लड़कियों पे रहती है, खुद के घर में लड़की है वो नहीं देखेंगे, वो पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या लड़की क्या कर रही है वो देखेंगे वो। नजरें ऐसे गड़ा के रखेंगे उस लड़की के ऊपर, जाए यार उसने क्या गुनाह कर दिया होगा, क्या गुनाह कर दिया उस लड़की ने ऐसा जो उसको देख रहे हैं आप। लोगों की थिंकिंग ये रहती है, यार उसकी छोरी है ना, उसकी छोरी तो है ना पार्टी करती है, उसकी छोरी तो दारू पीती है। लोगों की थिंकिंग क्या है, रात पार्टी करके लेट आए ना तो स्लड, बिना सोचे समझे इतना गंदा लफ्ज उस लड़की को बोल देते हैं कि यार ये तो स्लड है। पार्टी करे तो स्लड, रात को घर देर से आए तो स्लड, छोटे कपड़े पहने तो स्लड। यार अपनी लाइफ को क्यों नहीं देखे तुम? तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखो ना, दूसरे की लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? यार क्यों किसी की लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? खुद के घर में खाने के लाले पड़े हो, दूसरों के घर की घोड़ कर रहे हो। एक इंसान सारी उम्र भर ये सोच के निकाल देता है कि ये साला मैं ये करूंगा, लेकिन उसका अटैचमेंट क्या होता है, पड़ोस में क्या चल रहा है ये अटैचमेंट होता है। इसको देखकर ही वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो क्या लेके बैठा है कि पड़ोसी जो कर रहा है ना वो मैं करूंगा, पड़ोसी की लड़की जो कर रही है ना वो गलत है, पड़ोसी ये कर रहा है वो गलत है। तुम देखो ना तुम क्या कर रहे हो, वो गलत है या नहीं है? उनके घर में झांक रहे हो, ये गलत है या नहीं है? उसकी छोरी क्या कर रही है, ये गलत है या नहीं है? तुम्हें भगवान ने हाथ पैर दिए यार, उस लड़की को भी हाथ पैर दिए। तुम्हारी माइंड की थिंकिंग और उसके माइंड की थिंकिंग सबसे डिफरेंट है ना, तो तुम उसके हिसाब से चल सकते हो ना वो तुम्हारे हिसाब से चल सकती है। लड़का करे तो सब सही है भाई, लड़का करे तो सब सही है, लेकिन उसी जगह लड़की करे तो क्या बोल देते हैं, ये स्लड है। स्लड है भाई, स्लड है। क्यों किसी की लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो यार, क्यों किसी की लड़की को इतना गलत बोलते हो यार? यार लड़कों लड़कियों में फर्क करना तो यार भगवान ने नहीं किया, तो यार तुम कौन होते हो फर्क करने वाले, बताओ। यार किसी को लाइफ को तुम बोलने वाले कौन होते हो? किसी की लाइफ के अंदर तुम इंटरफेयर करने वाले होते कौन हो?
बिना सोचे समझे कुछ ही बोल दो यानी किसी इंसान को, चाहे से उस इंसान को बुरा ही लग रहा हो, अपनी थिंकिंग चलानी है। ये इंसान बाद में चल के उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच इतनी भयंकर हो जाती है ना कि वो अपने आप को किसी से ऊंचा नहीं समझ सकते। उनका मानना होता है कि जिंदगी में सिर्फ हम ऊंचे हैं, चाहे से उनके पास खाने के लाले, बट कुछ है ही नहीं उनके पास खाने के लिए। फिर भी ये सोचेंगे यार पड़ोसी क्या चल रहा है, पड़ोसी की लड़की क्या कर रही है, पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है। एवरी वन की बात करो, हर किसी की, इंसान की, कितना भी अच्छा एजुकेशन लेवल का आदमी हो ना, वो एक बार अपने माइंड की मेंटलिटी को कभी नहीं समझ पाएगा कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है। क्या हो गया, एक बात बताइए मुझे, जब अपन पिक्चर मूवी देखते हैं ना, तो उस समय क्या हो जाता है, उस समय तो छोरे बड़ी इज्जत से बोलते हैं यार ये हीरोइन, ये एक्ट्रेस मुझे पसंद है, ये एक्ट्रेस मुझे पसंद है। क्यों उस समय उसको नहीं बोलते तुम स्लट है, क्यों वो छोटे कपड़े पहनती है, ये नहीं पहनती। आम इंसान है, सेलिब्रिटी है, ठीक है ना। क्योंकि वो सेलिब्रिटी इसलिए है क्योंकि उनकी सोच, उनकी इज्जत इतनी रेस्पेक्टेबल है ना, कि उनको इस तरह का वातावरण मिला है कि लड़का और लड़की को सेम दर्जा दिया जाता है। और ये है ना, ये थिंकिंग होती है ना फालतू बोलने की, अपने जैसे लोगों में होती है, जो किसी को देख नहीं सकते अपने से ऊंचा। ये वो मेंटलिटी के लोग होते हैं।